हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकेए अचीवर्स। पिछले वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर के 25 क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया है। ये क्वेश्चंस अगर आप कोल इंडिया एमटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्जाम देने वाले हैं या बिहार का टीआरई 4 देने वाले हैं या किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उसे देखा नहीं है तो पहले आप जाएं, उस वीडियो को कंप्लीट देखें और कंप्लीट क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, यानी कि वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं होता है फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। ये पार्ट 2 है, इसमें हम फिर से 25 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। पहला ऑप्शन है स्टैक, दूसरा ऑप्शन है इंटीजर, तीसरा ऑप्शन है क्यू, चौथा ऑप्शन है लिस्ट। यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये उठता है कि डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप एक बेसिक क्लासिफिकेशन होती है जो कंपाइलर को बताती है कि किसी वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर होगा या टेक्स्ट स्टोर होगा या ट्रू फॉल्स स्टोर, और ये भी बताती है कि मेमोरी में कितने बाइट जगह लेगी। एग्जाम्पल के लिए इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया या डबल etc। अब समझते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक हाई लेवल थ्योरेटिकल मॉडल होता है जो सिर्फ ये डिफाइन करता है कि डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन उन ऑपरेशन का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसे छिपा कर रखते हैं। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन छुपाने की इस प्रक्रिया को डेटा अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टैक, क्यू और लिस्ट ये अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनके बिहेवियर डिफाइन करते हैं। जैसे स्टैक में पुश पॉप होता है, क्यू में एनक्यू और डीक्यू होता है। इन्हें पीछे से एरे या लिंक लिस्ट किसी का भी यूज करके बनाया जा सकता है। इंटीजर एक सिस्टम डिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो डायरेक्टली हार्डवेयर और कंपाइलर हैंडल करता है, कोई अब्स्ट्रैक्ट मॉडल नहीं है। इसलिए इंटीजर क्या होगा, इंटीजर जो है वो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द कोलिडेड एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट इन अ हैश टेबल। ऑप्शन है लीनियर टेक्स्ट, ऑप्शन बी है क्वाड्रेटिक टेक्स्ट, ऑप्शन सी है सेपरेट चेनिंग, ऑप्शन डी है डबल हैशिंग। यहाँ पर हैशिंग और कोलिजन क्या है। हैश टेबल में किसी डेटा को स्टोर करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन हैश फंक्शन का यूज करके इंडेक्स निकाला जाता है। अगर दो अलग अलग कीज का हैश इंडेक्स बिल्कुल सेम निकल आए तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म समझ लें, वो क्या है, ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग क्या होता है, कोलिजन को हैंडल करने का एक तरीका है जिसमें सारे एलिमेंट को हैश टेबल के एरे के अंदर ही स्टोर किया जाता है। अगर कोई स्लॉट पहले से भरा है तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में
अगला खाली स्लॉट ढूंढा जाता है। यहाँ पर लीनियर टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है और यहाँ पर होगा लीनियर प्रॉबिंग। इस टेक्निक में जब इंडेक्स आई पर कोलिजन होता है तो एल्गोरिथम सीक्वेंशली अगला इंडेक्स चेक करता है जब तक कि उसे सबसे पहला नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट नहीं मिल जाता। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आई प्लस वन पावर देन आई प्लस पावर इस सीक्वेंस में आगे बढ़ता है और सेपरेट चेनिंग में टेबल के बाहर लिंक लिस्ट बनाई जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लीनियर प्रॉबिंग या लीनियर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच इन विच द एंटिटीज हायर लेवल कैन बी डिवाइडेड इनटू लोअर सब एंटिटीज। ऑप्शन ए है एग्रीगेशन, ऑप्शन बी है जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी है स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यहां पर बॉटम अप क्या होता है पहले ये समझते हैं। बॉटम अप क्या करता है? छोटी और लो लेवल एंटिटीज को मिलाकर एक बड़ी कॉमन हाई लेवल एंटिटी बनाता है। इसी तरह टॉप डाउन क्या करता है? टॉप डाउन एक बड़ी हाई लेवल एंटिटी को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर छोटे छोटे स्पेसिफिक लोअर लेवल सब एंटिटीज में तोड़ देता है। अब अगर ऑप्शन देखें तो स्पेशलाइजेशन क्या करता है? स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच है। ये एक जनरल एंटिटी से शुरू होता है और उसे स्पेशलाइज्ड सब एंटिटीज में डिवाइड करता है। जैसे एक हायर लेवल एंटिटी व्हीकल को डिवाइड करके लोअर सब एंटिटीज कार और ट्रक बनाता है। जनरलाइजेशन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि जनरलाइजेशन क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच होता है और एग्रीगेशन में दो एंटिटीज के रिलेशनशिप को एक सिंगल एंटिटी माना जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेशलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है फ्लोट इज अ और फ्लोट इज एन। यहाँ पर वैल्यू क्या होता है? जो एक्चुअल डेटा स्टोर होता है उसी को हम वैल्यू बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी में एक नेम्ड लोकेशन जो किसी डेटा को होल्ड करती है, जैसे फ्लोट प्राइस। इसमें प्राइस एक वेरिएबल है। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल्स है जो डेटा पर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई। डेटा टाइप क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे यहाँ पर फ्लोट एक डेटा टाइप है, इंट भी एक डेटा टाइप होता है, डबल भी एक डेटा टाइप होता है और बुलियन भी एक डेटा टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लोट इज अ डेटा टाइप। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस है देन इज अ बेसिक डेटा टाइप। यहां पर ये समझते हैं कि बेसिक डेटा टाइप क्या होता है। इसी को प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से मिलने वाले फंडामेंटल टाइप्स जो एक सिंगल फाउंडेशनल वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे नंबर या कैरेक्टर, इसको हम बेसिक डेटा टाइप। दूसरा होता है एक डिराइव्ड डेटा टाइप, या इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आपस में कंबाइन करके बनाते हैं, जैसे एरेज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर एरे जो है ये ड्राइव्ड डेटा टाइप, ये बेसिक डेटा टाइप नहीं।
इसी तरह यहां पर स्ट्रक्चर भी है, ये भी बेसिक डेटा टाइप नहीं है, ये भी ड्राइव्ड डेटा टाइप है। लेकिन अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में देखें तो बूलियन जो है ये भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी बेसिक डेटा टाइप है, और इंट जो है ये भी बेसिक डेटा टाइप है। लेकिन अगर फंडामेंटल कोर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सोचें तो इंट जो है वो एक बेसिक यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप माना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट। अगला क्वेश्चन है वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सिस्ट इनसाइड अ मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है? किसी प्रोग्राम के कोड का वो एरिया जहां कोई वेरिएबल एक्टिव रहता है और उसे एक्सेस किया जा सकता है, इसको हम लोग स्कोप बोलते हैं। जो वेरिएबल किसी स्पेसिफिक फंक्शन, ब्लॉक या मॉड्यूल के अंदर बनाए जाते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। उनका एक्सेस सिर्फ उसी ब्लॉक तक लिमिटेड होता है और बाकी प्रोग्राम से वह हिडन रहता है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकल। अगला क्वेश्चन है टू स्टोर कैरेक्टर और टेक्स्ट डेटा वी नीड। ऑप्शन ए है न्यूमेरिक वेरिएबल, ऑप्शन बी है स्ट्रिंग वेरिएबल, ऑप्शन सी है लॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन डी है एरे। अब यहां समझते हैं कि कैरेक्टर डेटा होता क्या है। कैरेक्टर डेटा मतलब सिंगल सिंबल्स, जैसे ए, ये एक कैरेक्टर डेटा हो। इसी तरह 9, अगर इसको कॉमा से इसको क्लोज करते हैं तो ये एक कैरेक्टर डेटा होगा। इसी तरह एड्रेस, इसी तरह हैश या डॉट। टेक्स्ट डेटा क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर का एक सीक्वेंस में कलेक्शन। जैसे अगर हम लिखे हेलो, ये क्या हो गया? ये टेक्स्ट डेटा हो गया। तो यहां पर टेक्स्ट डेटा या सीरीज ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत होती है। न्यूमेरिक वेरिएबल नंबर्स के लिए होता है और लोकल फंक्शन बूलियन और ट्रू फॉल्स हैंडल करता है। तो इसलिए लोकल फंक्शन हो नहीं सकता, एरे भी नहीं हो सकता, न्यूमेरिक वेरिएबल भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रिंग वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रीसिडेंस इन मल्टीप्लाई दिया है, डिवाइड दिया है, मॉड्यूल। प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे हाईएस्ट यानी कि जो फर्स्ट लेवल होती है वो ब्रैकेट की होती है, हाईएस्ट प्रीसिडेंट। उसके बाद आती है यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस। देन थर्ड लेवल पे आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूल। अगर किसी ऑपरेशन के अंदर ये तीनों ऑपरेटर दिया तो देन ये इंप्लीमेंट किस तरह होगा? लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो सबसे लेफ्ट में आया होगा वो सबसे पहले, उसके बाद वाला जो आया होगा देन उसके बाद वाला। इससे कम जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है प्लस की और माइनस की, और जो सबसे कम होती है वो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पर देखें मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो एक ही लेवल पर आ रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल हैव द सेम प्रेसिडेंस। अगला क्वेश्चन है टर्म डेटा स्ट्रक्चर रिफर्स टू एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑप्शन बी है प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है कोडिंग, ऑप्शन डी है प्रोग्राम डिजाइन।
डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का एक तरीका होता है ताकि डेटा पर ऑपरेशंस जैसे सर्च ऑपरेशन हो गया या इंसर्ट ऑपरेशन बहुत एफिशिएंटली और कम टाइम में किया जा सकता है। अब सॉल्यूशन देखें। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ही यही है कि यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स और उनके आपस के लॉजिकल रिलेशंस को दर्शाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगला क्वेश्चन है, इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा में ऑफ देन ब्लैंक स्पेस टाइप। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। डेटा स्ट्रक्चर को उनके एलिमेंट अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर मेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जो बेसिक बिल्ट इन टाइप्स होते हैं जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब समझते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो प्रिमिटिव टाइप्स को यूज करके थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाते हैं, जैसे एरेज हो गया, स्टैक्स हो गया, ट्रीज हो गया, ग्राफ्स हो गया, ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी है ट्री। अब सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहां सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंशियल या एक सीधी लाइन में लगे होते हैं और हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक प्रीडिसेसर और एक सक्सेसर एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। यानी कि स्टैक जो है ये क्या है? ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू क्या है? क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और इसी तरह लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब समझते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहां एलिमेंट्स सीक्वेंशली नहीं बल्कि एक हायरार्कियल या मल्टी डायमेंशनल ट्री या नेटवर्क की तरह कनेक्टेड होते हैं। एक एलिमेंट एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स जुड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल में ट्री हो गया या ग्राफ हो गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्री। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सिंटैक्स, ऑप्शन बी है सिमेंटिक्स, ऑप्शन सी है स्ट्रक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सिंटैक्स क्या होता है? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को लिखने के रूल्स, फॉर्मेट या स्ट्रक्चर लेआउट को सिंटैक्स कहते हैं। ये सिर्फ फॉर्म पर फोकस करता है। सिमेंटिक क्या होता है? लिखे हुए कोड का एक्चुअल लॉजिकल मीनिंग, क्या मतलब क्या निकल रहा है, उसे सिमेंटिक कहते हैं। इसलिए किसी भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा लेआउट के स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को हम उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंटैक्स। अगला क्वेश्चन है, which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm? ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है बाइनरी ट्री, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इस टाइप का क्वेश्चन जो है जिसमें 5 ऑप्शंस दिए हों या ऑप्शन ही न दिए हो, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना हो, इस टाइप का क्वेश्चन पीएसयू में पूछा जाता है और गेट एग्जाम में पूछा जाता है।
अब यहाँ पर एक टर्म है रिकर्सिव। पहले समझते हैं कि रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन से ही बना है रिकर्सिव। ठीक है। रिकर्शन एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जहां एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है जब तक कि बेस कंडीशन हिट ना हो जाए। और ये रिकर्शन जो है ये लीफो पे वर्क करता है। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये होता है कि जिस फंक्शन की कॉल सबसे आखिर में आई है उसे सबसे पहले पूरा सॉल्व होकर खत्म करना, तभी पिछली कॉल को रिज्यूम किया जा सकता है, यानी कि पिछली कॉल की तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पर रिकर्शन को ट्रैकिंग के लिए लीफो बिहेवियर की जरूरत होती है। कंप्यूटर मेमोरी में रिकर्शन कॉल्स को मैनेज करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर या सिस्टम कॉल स्टैक का यूज किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैक। अगला क्वेश्चन है अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम both the ends। ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है सर्कुलर क्यू, ऑप्शन डी है डी क्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। अब यहां पर समझते हैं क्यू किस पे काम करता है। क्यू वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो हमेशा पीछे यानी कि रियर एंड से इंसर्ट होता है और आगे यानी कि फ्रंट एंड से डिलीट होता है। डबल एंडेड क्यू क्या होता है? ये क्यू का एक फ्लेक्सिबल वेरिएंट है जहां दोनों एंड पर फुल कंट्रोल होता है। यानी कि डबल एंडेड क्यू में हम लोग दोनों एंड से इंसर्ट भी कर सकते हैं और दोनों एंड से डिलीट कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा? डबल एंडेड क्यू यानी कि डी क्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड डबल एंडेड क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फ्रंट और रियर दोनों तरफ से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी क्यू या डबल एंडेड क्यू। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है फोर्ट्रन, ऑप्शन सी है बेसिक, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जहां कोड को ब्लॉक, मॉड्यूल्स और एक्सप्लिसिट लूप्स, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, के रूप में लिखा जाता है ताकि कंफ्यूजनल कोड से बचा जा सके। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड जंप्स जैसे गो टू स्टेटमेंट का यूज नहीं होता है। तो इसलिए क्या होगा? अब पास्कल लैंग्वेज को 1960 के एंड में निकोलस विर्थ ने डिजाइन किया है। इसलिए किया था ताकि स्टूडेंट को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आसानी से सिखाया जा सके। अर्ली फॉर्ट्रेन और बेसिक में गो टू स्टेटमेंट का काफी यूज होता था जो अनस्ट्रक्चर्ड कोडिंग का एग्जांपल है। तो इसलिए फॉर्ट्रेन और बेसिक हो नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है which of the following is not a basic operation performed on a data structure। ऑप्शन ए इंक्रिप्शन, ऑप्शन डी है डिलीशन, ऑप्शन सी है इंसर्शन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किए जाने वाले कॉमन बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं? वो होते हैं इंसर्शन,
डिलीशन और सर्चिंग, या हम लोग कह सकते हैं ट्रैवर्सन। ये तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कॉमन होते हैं। तो इसलिए यहां पर पूछा है कि नॉट अ बेसिक ऑपरेशन, इसलिए डिलीशन नहीं हो सकता, इंसर्शन नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी है असेंबलर, ऑप्शन सी है लिंकर, ऑप्शन डी है मोर वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी की जगह ह्यूमन रीडेबल मेनेमोनिक्स और कोड का यूज होता है, जैसे मूव और ऐड। ये मूव नहीं बल्कि MOV मूव और ऐड ये ऐड। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज एक प्योर बाइनरी कोड जिसे कंप्यूटर का CPU डायरेक्टली समझता है और एग्जीक्यूट करता है। अब असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए मेनेमोनिक्स के इक्विवेलेंट मशीन लेवल बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असेंबलर। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। यहां पर असेंबलर हो नहीं सकता क्योंकि असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जबकि यहां पर पूछा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जैसे C++, जावा, जिसमें इंग्लिश कीवर्ड का यूज होता है और उन्हें लिखना आसान होता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक साथ एज अ होल स्कैन करके एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज फाइल यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लेवल को यानी कि एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे कंप्लीट कोड को एक साथ हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए कंपाइलर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है। इसमें होता क्या है? लाइन बाय लाइन पहले ट्रांसलेट होगा और उसी टाइम एग्जीक्यूट भी होता रहता है। अगर मान लेते हैं लाइन नंबर 5 पर एरर आ गई तो लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। होगा क्या? लाइन नंबर 5 पर ही कोड रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। ये तो सही है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये भी करेक्ट है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, ये भी पिछले क्वेश्चन में देखा, ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। ऑप्शन ए, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज।
यहाँ पर समझिए कि कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर का काम सिर्फ ट्रांसलेशन करना होता है। एक बार जब उसने कोड ट्रांसलेट करके आउटपुट फाइल बना दी तो उसका रोल खत्म हो जाता है। जब प्रोग्राम एक्चुअल में रन होता है तब मेमोरी में कंपाइलर का कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन ने क्या दिया है, ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी दिया है ट्रांसलेट एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि ये एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम चलने के समय इन्वॉल्व नहीं होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इंस्ट्रक्शंस के एक पूरे सेट या ग्रुप जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। मेमोरी और स्टोरेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो डेटा को रखने के लिए यूज होता है, इसलिए मेमोरी नहीं हो सकता, स्टोरेज नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है विच in which of the following the data structure perform an important role? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम डिजाइन, ऑप्शन डी है लॉजिक। प्रोग्राम डिजाइन करते समय सही डेटा स्ट्रक्चर को चुनना सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम होता है। सही स्ट्रक्चर से प्रोग्राम की परफॉर्मेंस और रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर और लॉजिक गेट्स कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट से रिलेटेड, यानी कि ये भी फिजिकल कंपोनेंट है, हार्डवेयर भी फिजिकल कंपोनेंट है और लॉजिक गेट भी फिजिकल कंपोनेंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम डिजाइन। अगला क्वेश्चन है स्पेशल फाइल्स डिफाइन devices for the system are temporary files created by processes. FIFO is a special type of file which option A है acts as an input output channel between process. Option B है as an intermediary to store information like text, graphics, image works. Option C है acts as an intermediary between the operating system and the hardware. Option D है works as a locator where the details of file are stored. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स या लिनक्स में चल रहे दो अलग अलग प्रोग्राम को जैकपॉट डेटा शेयर करना होता है तो उसे आईपीसी बोलते हैं, यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब समझते हैं नेम्ड पाइप फीफो फाइल क्या होता है। ये फाइल सिस्टम में एक टेम्परेरी क्यू बफर की तरह काम करती है। एक प्रोग्राम इस फाइल के एक एंड से डेटा डालता है और दूसरा प्रोग्राम दूसरे एंड से डेटा को निकालता है। इसलिए फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्पेशल फाइल रनिंग प्रोसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर के लिए एक इनपुट आउटपुट डेटा चैनल की तरह काम करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, acts as an input output channel between process. अगला क्वेश्चन है languages which can easily interact with the hardware are called.
ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है मिडिल लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी है मिडिल हायर लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ये वो लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के इंटरनल आर्किटेक्चर, रजिस्टर्स और मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बहुत पास कुकीज है। इसमें एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए ये हार्डवेयर से बिना किसी ओवरहेड के इजली और तेजी से इंटरेक्ट कर सकती है। इसलिए क्या हो जाएगा? लो लेवल लैंग्वेज जैसे मशीन कोड और असेंबली डायरेक्टली हार्डवेयर कंट्रोलर और फिजिकल आर्किटेक्चर के साथ आसानी से कोऑर्डिनेट करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लो लेवल लैंग्वेज। तो ये थे 25 अदर क्वेश्चन जो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में कंप्लीटेड लिख दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को डिटेल में फिर से एक्सप्लेन करूँ।